वर्ल्ड स्टेज के ऊपर नाम आ रहा है इंडिया का दो कार ब्रांड्स की वजह से। जो बड़े बड़े कार मेकर्स हैं वर्ल्ड के, जैसे टेस्ला, फोर्ड, बीएमडब्ल्यू, इन सारे कार मेकर्स के साथ, और मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट, मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट, महिंद्रा विजन एक्स, महिंद्रा विजन एस जैसी जो अपकमिंग कार्स है, इनका क्या हाथ रहने वाला है इसके अंदर, इसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर बात कर लेंगे। दोस्तों ऑफिशियल डाटा भी मैं आपको शेयर करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, और कैसे पिछले 3 सालों के अंदर इंडियन कार मार्केट पूरी की पूरी चेंज हो गई है। मतलब जो प्रेफर्ड फ्यूल ऑप्शन है धीरे धीरे कैसे वो चेंज होती जा रही है, आपको इस वीडियो के अंदर वो भी मैं डाटा के साथ दिखाने वाला हूं। तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव ये वाली वीडियो रहने वाली है, एंड तक जरूर से देख लेना सारी चीजों को समझने के लिए। चैनल के ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसा इंफॉर्मेटिव और लेटेस्ट कंटेंट रोज चैनल के ऊपर आता है, और बहुत सारे भाई चैनल की वीडियोस को रोज देखकर अपने लिए अच्छी अच्छी कार्स को परचेज कर पाए हैं। तो आप भी फैमिली का पार्ट जरूर से बनिएगा। अब दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बताया था कि ये वाला जो डाटा है ये आनंद महिंद्रा जी ने अपने एक्स अकाउंट के ऊपर शेयर करा था। तो एक तरीके से ये वाला डाटा सबकी नजरों में डालने का महिंद्रा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। अब इंडिया का नाम कौन सी दो कार ब्रांड्स के एंड से आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के एंड से आ रहा है और महिंद्रा के एंड से आ रहा है। और दोस्तों बिगेस्ट कार कंपनीज इन द वर्ल्ड के अंदर ये वाला नाम आ रहा है, जो एक तरीके से बहुत ही बड़ी चीज है। और MSIL और महिंद्रा, वोल्क्सवैगन और फोर्ड जैसे ग्लोबल जाइंट्स को बीट करने की बहुत ही ज्यादा नजदीक है। अब मैं सबसे पहले आपको ये कार मेकर्स मेंशन कर देता हूं कौन से कार मेकर्स हैं जो इस रैंक के अंदर हैं। सबसे 1 नंबर के ऊपर दोस्तों यहां पर आ रहा है टेस्ला USA, जो ऑब्वियसली बहुत ही बड़े कार मेकर हैं। उसके बाद टोयोटा जापान 2nd स्पॉट के ऊपर है, BYD चाइना 3rd स्पॉट के ऊपर है, Hyundai साउथ कोरिया यहां पर 4th स्पॉट के ऊपर है, GM मतलब जनरल मोटर्स USA यहां पर 5th स्पॉट के ऊपर आ रहा है। उसके बाद फेरारी 6th स्पॉट के ऊपर आ रहा है, BMW जर्मनी 7th स्पॉट के ऊपर, मर्सिडीज बेंज 8th स्पॉट के ऊपर, वोल्क्सवैगन जर्मनी 9th स्पॉट के ऊपर, फोर्ड USA 10th स्पॉट के ऊपर। अब दोस्तों जो मैं आपको 11th स्पॉट बताने वाला हूं ना, वो है MSIL मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, जिनकी दोस्तों जो वैल्यू बताई गई है वो 42 बिलियन बताई गई है। उसके बाद महिंद्रा इंडिया, जिनकी वैल्यू बताई गई है 40 बिलियन। अब दोस्तों अगर आप इसको फोर्ड और वोल्क्सवैगन से कंपेयर करते हो तो बहुत ही ज्यादा नजदीक वाला ये मामला है। अब दोस्तों ये है 12 बिगेस्ट कार कंपनीज मार्केट कैप के हिसाब से, मतलब ये मार्केट वैल्यू है कंपनी के शेयर्स की, और एक तरीके से इसी से कंपनी का साइज और कंपनी की क्या वर्थ है वो मेजर भी करी जाती है। और इसी के बेसिस के ऊपर जो भी सारे इन्वेस्टर्स हैं वो रिस्क, स्टेबिलिटी और पोटेंशियल रिटर्न को भी एसेस करते हैं, और उसी के हिसाब से अपने सारे स्टेप्स आगे लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इंडिया को एक तरीके से वर्ल्ड स्टेज के ऊपर MSIL और महिंद्रा लेकर आया, और बहुत ही नजदीक है दोस्तों वो दिन जब फोर्ड, वोल्क्सवैगन और मर्सिडीज जैसे ग्लोबल जाइंट्स को भी ये दोनों कार मैन्युफैक्चरर्स बहुत जल्दी ओवरटेक कर लेंगे। और ये जो डाटा है ये लेटेस्ट डाटा ही है, ये जो पोस्ट शेयर करी गई है ये 25 मार्च को शेयर करी गई है। तो काफी सारी कार्स दोस्तों आने वाली है MSIL के एंड से भी और महिंद्रा के एंड से भी। मतलब इनका जो पोर्टफोलियो है वो कमिंग डेज के अंदर दोनों ही कार मेकर्स का बड़ा होने वाला है। तो दोस्तों ये वाली बात बिल्कुल लाजमी है, ये लोग 10th और 9th स्पॉट को बहुत ही जल्दी आराम से ग्रैब भी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर मैं बात कर लेता हूँ मारुति के एंड से भी बहुत सारी कार्स आने वाली है, महिंद्रा के एंड से भी बहुत ही सारी कार्स आने वाली हैं। तो इनका जो मार्केट कैप है वो कमिंग टाइम के अंदर इंक्रीज ही होएगा। अगर मैं ग्लोबल लेवल की भी बात कर लेता हूँ, महिंद्रा के एंड से दोस्तों विजन एस आने वाली है, जो बहुत टाइम से रोड्स के ऊपर स्पाई भी करी जा रही है रोड टेस्टिंग के दौरान। मान के चलिए कि फेस्टिव सीजन के आसपास आपको ये वाली गाड़ी इंडियन कार मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगी। इवन थार 3 डोर Q3 के अंदर कहीं ना कहीं दोस्तों इस कार का भी फेसलिफ्ट प्लेस रहने वाला है। काफी ज्यादा चेंजेस करे जा रहे हैं इस कार के अंदर। स्कॉर्पियो एन की अगर दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ, बहुत हैवी रोड टेस्ट इस कार का भी रेगुलरली किया जा रहा है। ये कार भी Q3 के अंदर कहीं ना कहीं प्लेस रहने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली फेस्टिव सीजन से पहले दोस्तों आपको ये वाली गाड़ी इंडियन कार मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगी। स्कॉर्पियो क्लासिक का भी दोस्तों फेसलिफ्ट आएगा स्कॉर्पियो एन के साथ, लेकिन उस कार का अभी तक रोड टेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ है। तो वो कार एक्सपेक्टेड है कि 2027 के स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं आएगी। XUV 3XO का भी फेसलिफ्ट पेंडिंग है ईयर 2027 के स्टार्टिंग में आने के लिए। उस कार को NUiQ प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया जा रहा है। कार का जिस कोड नेम के अंदर काम किया जा रहा है वो है विजन एक्स के नाम से। इस कार का भी कॉन्सेप्ट ऑलरेडी शोकेस कर दिया गया था ईयर
2025 के अंदर। विजन एक्स का भी अभी तक रोड टेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आप मान के चलिए ये भी 2027 के स्टार्टिंग में ही कहीं ना कहीं आएगी, लेकिन इस कार के ऊपर भी काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब दोस्तों MSIL भी पूरी की पूरी स्टोरी बदलने वाले हैं बहुत ही जल्दी। मारुति सुजुकी ब्रेजा का फेसलिफ्ट तो कभी भी लॉन्च हो सकता है, वो कार बिल्कुल प्रोडक्शन रेडी है। बहुत सारे जाने माने न्यूज़पेपर्स के अंदर भी उस कार की लॉन्च डेट बता दी गई थी। मारुति के एंड से भी उनके ऑफिशियल पेज के ऊपर रेगुलर के अंदर रिप्लाईज आ रही हैं कि उस कार का फेसलिफ्ट किसी भी पल आ सकता है। मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स हाइब्रिड का भी दोस्तों रोड टेस्ट रेगुलर के अंदर चल रहा है। ये कार भी दोस्तों बहुत ही जल्दी इंडियन कार मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे ऐसे लखटकी हैं जिनको अब फ्रॉन्क्स हाइब्रिड के बारे में पता चला है, जबकि मैं फ्रॉन्क्स हाइब्रिड के बारे में आप सबको 3 से 4 महीने पहले से अवेयर करते हुए आ रहा हूं। तो ऐसे बहुत सारे लखटकी हैं मार्केट के अंदर जो अगर हमारे चैनल के ऊपर कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो जाता है तो वो लोग भी चैनल को कॉन्टेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रॉन्क्स हाइब्रिड अगर मैं बताता हूं तो वो लोग भी फ्रॉन्क्स हाइब्रिड के बारे में बताना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे लखटकी बहुत सारे हैं जो आपका भाई जब कंटेंट बनाता है मेहनत करके उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, लेकिन आप सब भाइयों को बिल्कुल से पता होगा कि मेहनत करके इन्फॉर्मेशन कहां से सबसे पहले आती है। हाँ, लेकिन एक तो चीज जरूर से है और आप भी इस चीज को अग्री जरूर करोगे कि बहुत सारे लखटकियों को आपके भाई ने सच बोलना सिखा दिया है। और मेरे को कुछ भाई कमेंट करके कह रहे हैं कि सत्यमेव जयते वीडियो के अंदर मत बोलो। तो दोस्तों क्या किया जाए इस बारे में। साथ में दोस्तों मारुति की बाकी कार्स का भी फेसलिफ्ट आएगा, बलेनो का भी फेसलिफ्ट आएगा। 4th क्वार्टर के अंदर कहीं ना कहीं बलेनो का भी फेसलिफ्ट ड्यू है। बाकी भी मारुति की कार्स जैसे अर्टिगा उसका भी फेसलिफ्ट दोस्तों Q4 के अंदर आएगा। और सबसे बड़ी चीज मारुति की न्यू पावर ट्रेन Z12E सीरीज हाइब्रिड इंडिया के अंदर गेम चेंजर रहने वाली है, जिसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बनाकर आप सबको बता दिया था। ये वाला इंजन सबसे पहले दोस्तों आपको फ्रॉन्क्स के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद और भी काफी सारी कार्स हैं जो आपको इस वाले पावर ट्रेन के साथ इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगी। उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई थी चैनल के ऊपर, तो इसीलिए मैं आप सबको कहता हूं कि रोज चैनल की वीडियोस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है आप उसको जाकर चैनल के ऊपर देख सकते हो। तो दोस्तों ब्रेजा फेसलिफ्ट, फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट, महिंद्रा की जो सारी कार्स है, विजन एस, विजन एक्स, अपकमिंग स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट, थार 3 डोर फेसलिफ्ट, सारी जो कार्स है ना वो मिलकर महिंद्रा को और MSIL को वर्ल्ड स्टेज के ऊपर और भी ज्यादा आगे लेकर जाएंगी। और मैं आपको ये भी बताया था कि टाटा भी बहुत दूर नहीं है, ग्लोबल लेवल के ऊपर भी टाटा आने का पूरा इस वक्त प्रयास कर रहा है, क्योंकि वो लोग भी अच्छी कार्स इस वक्त बना रहे हैं। एक बारी अगर टाटा का एक्सपोर्ट अच्छे नंबर्स के अंदर दोस्तों स्टार्ट हो गया तो महिंद्रा को टोटल सेल के नंबर के अंदर भी टाटा आसानी से बीट कर लेगा। डोमेस्टिक के अंदर तो ये लोग बीट कर पा रहे हैं, लेकिन टोटल सेल जिसके अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ऐड होते हैं उसके अंदर टाटा अभी भी महिंद्रा से पीछे ही रहता है। तो दोस्तों इंडियन कार मार्केट के अंदर बहुत कुछ होने वाला है बहुत ही जल्दी। इवन फ्लेक्स फ्यूल कार्स भी आने वाली हैं। सारी चीजों से मैं आप लोगों को अप टू डेटेड रखूंगा। और दोस्तों जो मैं 3 सालों की बात कर रहा था ना कि कैसे धीरे धीरे इंडियन कस्टमर का भी ट्रांजिशन हुआ है फ्यूल ऑप्शन को लेकर। जैसे अगर आप देखेंगे 3 साल पहले मतलब ईयर 2024 के अंदर पेट्रोल कार्स की जो सेल थी वो बहुत ज्यादा थी और CNG कार्स की सेल काफी कम थी। अगर अब आप देखोगे मतलब 2026 के अंदर, मैं यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर्स की बात कर रहा हूँ, जो CNG वाला ग्राफ है दोस्तों वो काफी ऊपर गया है, मतलब 25% से भी ज्यादा ग्राफ ऊपर की तरफ चला गया है। हालांकि जो डीजल कार सेल्स है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रही है, लेकिन डीजल कार्स को भी ओवरटेक कर लिया CNG कार्स ने। अगर मैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात कर लेता हूँ, आप ग्राफ से भी देखिए, मैंने इसको मार्क भी किया हुआ है। और दोस्तों ये फाडा के एंड से आया हुआ डाटा है, तो आप देख सकते हो EV कार्स और हाइब्रिड कार्स तो स्लो है ही। पेट्रोल अभी भी हाईएस्ट है, लेकिन अगर आप 3 साल पहले से कंपेयर करते हो तो पेट्रोल कार्स के अंदर इंडिया के अंदर डाउनवर्ड की तरफ स्लोप आया है, लेकिन जो CNG कार्स हैं वो ऊपर की तरफ रेगुलर के अंदर गई हैं। डीजल कार्स ऑलमोस्ट सिमिलर रही हैं, मतलब जो सेल रही है वो ऑलमोस्ट सिमिलर सी ही रही है पिछले 3 सालों के अंदर। तो जो सबसे मैसिव फर्क आया है यहाँ पर CNG कार्स की सेल के अंदर आया है, मतलब इंडियंस CNG कार्स को इस वक्त ज्यादा खरीद रहे हैं, पेट्रोल कार्स की सेल कम हो गई है। तो दोस्तों इसीलिए मैं आप लोगों को रेगुलर में बोलता हूं कि अगर आपने अभी अर्जेंट के अंदर कार लेनी है ना तो आप CNG कार्स को ही लेना। तो जो मैं आपको चीज बोलता हूं वो मार्केट को अच्छे से स्टडी और एनालाइज करने के बाद ही बोलता हूं। ऐसे कभी भी कोई चीज आपको चैनल के ऊपर नहीं बोली जाती है। आज का कॉन्टेस्ट क्वेश्चन आसान ही है, मुश्किल नहीं है। महिंद्रा XUV 3XO कौन सी कार का फेसलिफ्ट है? नीचे कमेंट में नाम लिख दीजिए।
चैनल के ऊपर जो कॉन्टेस्ट चल रहा है उसकी कंडीशंस स्क्रीन के ऊपर आ रही हैं, आप देख सकते हो। चैनल के ऊपर और भी बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन को, हाइप बटन को भी जरूर से दबा देना। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म फोर्सेस।